अभी कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। आपको पता है, काबुल पे जाके एयर स्ट्राइक पाकिस्तान कर दिया था, क्योंकि काबुल जो है वो अफगानिस्तान का राजधानी है। वहीं पे आप जाके एयर स्ट्राइक कर रहे हैं किसी ऐसे देश का जहाँ पे वो कुछ किया भी नहीं आपको। टीटीपी जो है वो पाकिस्तान में ही रह के पाकिस्तान पे अटैक कर दिए। लेकिन पाकिस्तान का जो है सरकार को आप बोलना है कि टीटीपी अफगानिस्तान के बोलने पे काम करती है, आतंकवाद फैलाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान खुद ही आतंकी देश है, तो उसको आतंक का क्या ज़रूरत है। तो उसी के आतंकी पाले हुए उसी के देश में कैसे बमबारी कर रहे हैं। तहरीके लब्बैक जो है वो कैसा प्रोटेस्ट वहाँ कर रहा है और पुलिस ने उनके साथ क्या किया, ये चीज़ आपको पता है। ये चीज़ तो हो चुका है। लेकिन अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए थे, मिनी युद्ध हम कहेंगे उसको, उसमें पाकिस्तान वालों को कैसे अफगानिस्तान ने मज़ा चखाया था, पाकिस्तान आर्मी को कैसे भगा भगा के मारा था, पाकिस्तान के टैंक को कैसे अफगानिस्तान के सड़कों पे दौड़ाया जा रहा था, जैसे लग रहा था कि बच्चों का खिलौना हो। तो ये आप देखिए कि एक अफगानिस्तान जहाँ पे आर्मी कोई वेल ट्रेंड नहीं है, एयर वहाँ पे बेस नहीं है कहीं पे, फिर भी अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान जैसा देश पाकिस्तान पे भारी पड़ रहा है। तो समझिए पाकिस्तान का क्या औकात है। पाकिस्तान का कुछ भी औकात नहीं है। पाकिस्तान का सारा आप देखिए, अभी पाकिस्तान का जो है सारा मिलिट्री या फिर एयर फोर्स हम कहें, सारा कुछ ठीक है, अफगानिस्तान के मुकाबले बहुत ही पावरफुल है। लेकिन अफगानिस्तान के पास ना कुछ रहते हुए भी अफगानिस्तान ने ऐसा मजा चखाया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात पाकिस्तान के लिए हो ही नहीं सकती है। लेकिन ये जो है आपको पता है, सऊदी के साथ ये वार इम्पैक्ट डील कुछ हुए थे, जहाँ पे सऊदी और अफगानिस्तान ने डील साइन किया था कि पाकिस्तान और सऊदी में, तो अब पाकिस्तान पे अगर युद्ध होता है किसी देश का, तो वो सऊदी अपने ऊपर वो युद्ध को मानेगा और उस जंग में वो भी कूद जाएगा। अगर जो है वहाँ पे युद्ध होता है सऊदी अरेबिया में, कि कोई देश युद्ध करता है, तो पाकिस्तान अपने ऊपर मानेगा, पाकिस्तान वहाँ चला जाएगा। लेकिन जो है सऊदी भी सोच रहा होगा कि किस देश के साथ हमने डील साइन किया है, युद्ध का संधि किया है, जहाँ पे वो खुद ही अपने देश का रक्षा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसे देश से जहाँ पे ना ही मिलिट्री अच्छा है, ना ही एयर बेस है वहाँ, फिर भी उसको काबू नहीं कर पा रहा है, उस जैसे देश हरा दे रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये दुर्भाग्य की बात है सऊदी अरेबिया के लिए भी। लेकिन आप अभी देखेंगे तो सऊदी अरेबिया और भी मुस्लिम कंट्री के साथ वो सीज़ फायर का राग गलाप कर रहा था, तो सीज़ फायर करवा दिया फाइनली। और सऊदी अरेबिया का बात मानते हुए अफगानिस्तान ने ये डील साइन किया था। सीज़ फायर हुआ था 48 आवर का। जैसा कि आपको पता है, भारत के साथ भी ये जो है डील हुआ था, सीज़ फायर हुआ था। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला था पाकिस्तानियों को माफ़ कर दीजिए, तो इसीलिए हमने माफ़ किया उसको, क्योंकि हम उसके बाप हैं, वो हमारा बेटा है। तो हमने अपने बेटे को पीटा, लेकिन उसके बाद हमने सीज़ फायर किया। लेकिन वो जाकर क्या कह रहा है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये राफेल गिराया, वो राफेल गिराया। उसके क्रिकेटर कुछ बोलते हैं, उसके मंत्री कुछ बोलते हैं। शहबाज शरीफ जाके यूएन में बोलता है 7, कभी 6 बोलता है, कभी 7 बोलता है। कुछ दिन में मुझे लगता है कि 400-500 आंकड़ा हो जाएगा। तो ये जो है ये झूठ फैलाने में माहिर है। वैसा ही चीज़ इन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी किया। ये अफगानिस्तान के साथ जो सीज़ फायर हुआ, तो इसमें बोला कि देखा हमने हरा दिया अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान से हमने अच्छा युद्ध किया, अफगानिस्तान के पूरे लड़ाके को हमने मार गिराया और उनके पोस्ट पर कब्जा कर लिया। लेकिन हकीकत कुछ और है भाई साहब। तो ये जो है जो पाकिस्तान अपने जनता को मूर्ख बना रहा है, या फिर उनकी जनता चूतिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जनता इतना मूर्ख है कि कुछ समझने विचारने का कोशिश ही नहीं करती। आपने देखा ही होगा पाकिस्तान पे कैसे हमने अटैक किया था, उसके बाद वो झूठ फैलाया। और शाहिद अफरीदी वहाँ का क्रिकेटर कैसे जश्न मना रहा था, पूरे रोड पे रैली निकाला था। तो इन लोगों का मानसिकता है। अब एक होता है गधा और एक होता है महागधा। गधा को फिर भी आप कहिएगा मारिए पीटिएगा तो वो अपने रास्ते पे चलेगा, लेकिन महागधा जो है वो कितना मारिए वो वही काम जाकर करेगा। वही महा से महागधा जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा हुआ 1947 में ये भारत से अलग हो गया, नहीं तो भारत का भी बेड़ा गर्क ही था इसके साथ। लेकिन अभी जो है 48 आवर का जो है डील साइन हुआ था सीज़ फायर का, तो ये सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है। और आज के डेट में मध्य रात्रि ये सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है। अभी 17
तारीख है, 17 अक्टूबर है और रात के 2 बज रहे हैं यहाँ पे। और अभी पूरा तरह से ये जो सीज़ फायर है जो कि कल तक चलता, कल 6 बजे ख़त्म होता, लेकिन वो ख़त्म होने से पहले ही पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया है। ड्रोन से अटैक किया है अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके में जहाँ के सिविलियंस को नुकसान हुआ है। तो इसके ऊपर जो है अफ़गानिस्तान जो है तालिबान के शासन आया हुआ है वहाँ पे, तो वो छोड़ेगा नहीं। इस बार आर पार की लड़ाई होने वाली है और ये यकीन मानिए ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, ये लड़ाई लंबी चलेगी और भारत भी कुछ ना कुछ करेगा, या फिर ये कहें कि पाकिस्तान यहाँ भारत पे कुछ ना कुछ अटैक करेगा, जैसा कि हमारे सेना प्रमुख बोल भी चुके हैं। तो पाकिस्तान बहुत जल्द भारत पर अटैक करेगा वहाँ के पब्लिक को उलझाने के लिए। देखिए हम पाकिस्तान जो है वो कितना पावरफुल कंट्री है, अफ़गानिस्तान से भी लड़ रहे हैं और इंडिया पे भी हमने अटैक किया है। तो ये अपने जनता को मूर्ख बनाने का काम करेगा और इंडिया पे अटैक करेगा। तो ये बहुत जल्द होने वाला है। तो एक तरफ से अफ़गानिस्तान और दूसरी तरफ से इंडिया और पीओके, फिर उसके बाद हमारे अंदर आने वाला है और 5-6 टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान को होने वाले हैं बहुत जल्द। और मुझे लगता है कि इसी साल में नवंबर दिसंबर के महीने तक मुझे लगता है ये सारा कुछ हो जाएगा और हम जो चाहते हैं वही होगा। पीओके भी ले सकते हैं हम और सिंध भी लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा जो है हमारे नेशनल एंथम में सिंध का ज़रूर जिक्र होता है। गुजरात से सटा हुआ भी है, गुजरात और सिंध का एक साथ उच्चारण होता है हमारे नेशनल एंथम में, क्योंकि गुजरात से सिंध सटा हुआ है। तो सिंध को और पीओके को दोनों को हमको लेना है और ये बहुत जल्द होने वाला है। मोदी सरकार बहुत, आप देखिए, बारीकी से ये चीज़ देख रही है और ख़ास करके अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, भारत के चाणक्य जो कहे जाते हैं, वो बहुत करीब से ये मामला को देख रहे हैं और बहुत जल्द ये चीज़ होने वाला है। आप रक्षा मंत्री देखिए या फिर हमारे सारे जो है एयर डिफेंस के चीफ जो है उन्होंने बयान दिया है कि हम पाकिस्तान को इस बार नहीं छोड़ने वाले। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हो रहा है, क्या पता अफ़गानिस्तान जो कर रहा है वो इंडिया करवा रहा हो, इंडिया के इशारे पे हो रहा हो, ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं ये आशंका कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया करवा ही रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी इंटरनली देखिए पाकिस्तान मजबूर हो चुका है, इंटरनली उस परेशान है। पीओके इंटरनली डिस्टर्ब कर रहा है, पीओके को ये लोग अच्छा सुविधा नहीं दे रहे हैं। उधर से तहरीक लब्बैक वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तुम इजराइल को कैसे मान्यता दिए और कैसे तुम गाजा को गलत कहे, फ़िलिस्तीन को गलत कहे, ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये बहुत अच्छा मौका है पीओके लेने के लिए और यहाँ पे मोदी सरकार, उनकी टीम ये चीज़ देख रही होगी और बहुत जल्दी होने वाला है। मुझे लगता है कि जो बिहार इलेक्शन होने वाला है उसी के चलते ये सारा कुछ नहीं हो रहा है। बिहार इलेक्शन के आप बाद देखिएगा मोमेंटम बहुत तेज़ी से पकड़ेगी और यहाँ पे नवंबर के महीने तक बहुत बड़ा कुछ होते हुए हमें दिखेगा। अभी जो चीज़ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द ही हो रहा है, छोटा मोटा चीज़ बहुत सारा हो रहा है, लेकिन हम उससे ध्यान नहीं दे रहे हैं। डिकोड अगर हम करेंगे तो ये चीज़ पता चल जाएगा कि क्या आखिर हो रहा है और क्या भारत करने की तैयारी में है। उस बार तो हमने एयरफोर्स को मौका दिया था, लेकिन अभी जो है थल सेना जो है वो भी, अभी नेवी वाले जो है वो भी अभी मतलब दुखी हुए कि एयरफोर्स वाले मार रहे हैं, कभी बीएसएफ वाले मारते हैं, थल सेना मारती है और हमें मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस बार मुझे लगता है मौका बहुत जल्द मिलने वाला है नेवी वाले को, क्योंकि अभी इस बार कराची का आप देखिएगा पोर्ट जो है वो गिरने वाला है। 1971 में जो हाल किया था वही मुझे लगता है कि इस बार 2025 में होने वाला है। और इतना हिम्मत कैसे आया कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा उड़ रहा है और अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक कर दे रहा है। इससे पहले आप देखिए क्या टीटीपी इंटरनली रोज़ वहाँ के पुलिस स्टेशन, वहाँ के स्कूल, वहाँ पे मस्जिद को नहीं उड़ा रही थी। लेकिन पहले क्या था, डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतना साठगांठ तो नहीं हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप के बूट तो नहीं चाट रहे थे ये लोग, बूट नहीं साफ कर रहे थे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ये चीज़ हो रहा है। पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे नाजायज़ बाप पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि हैं ही, वो बचा ही लेंगे। तो ये गलतफहमी है, ये मुझे नहीं लगता है कि अब कुछ ये चीज़ हथकंडे काम आने वाले। और यकीन मानिए इस बार परमानेंटली पाकिस्तान का इलाज होने वाला है। और अफ़गानिस्तान में जैसा कि हमें पता चल पा रहा है अभी सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है, और ये अफ़गानिस्तान की तरफ से नहीं सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ है, पाकिस्तान वालों ने खुद ड्रोन अटैक किया है अफ़गानिस्तान के सिविलियन इलाके में। तो ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा और अभी बहुत मतलब कह सकते हैं डेंजर स्थिति पैदा हो चुका होगा अफ़गानिस्तान
और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और ये आर पार की लड़ाई है। सुबह आप देखिएगा क्या चेंजेज होते हैं, क्या अपडेट आती है, ये तो सुबह हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ होने वाली है। और सच पूछिए तो पाकिस्तान को ऐसे झुलसते और ऐसे तड़पते हुए देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, आप देखिए कितने बहन बेटी माओ का सिंदूर उजाड़ा गया, उसके पति के सामने मारा, उसकी हस्बैंड को मारा गया, और उसके वाइफ के सामने हस्बैंड को मारा गया, बच्चे को अनाथ किया गया। तो ये सारा पाप और ये सारा कर्मा जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा, आएगा वापस लौट के। 1947 से देखिए हमारा जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक पाकिस्तान कुछ ना कुछ अटैक करते रहता है, और उसका सज़ा उसको नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जो है सज़ा मिलने का वक्त आया है, और मुझे लगता है कि ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और आगे जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। और आप देखिएगा इस बार अमेरिका या फिर कोई भी आ जाए, जो इंडिया है वो अपना ही सुनेगा, अपना ही बात पे सारा कह सकते हैं रूल रेगुलेशन पे काम करने वाला है। तो ये चीज़ होने वाला है बहुत जल्द। और ये खास करके वीडियो बनाने का पर्पस ही यही था कि अफ़गानिस्तान जो है पाकिस्तान दोनों के बीच में सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है। पहले पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन किया है और बहुत तगड़ा तरीक़ा से वहाँ पे बॉर्डर पे भी मोमेंटम बना हुआ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और इंडिया भी इधर से लग जाएगा। अब 25 दिन का इंतज़ार करिए, बहुत जल्द आपको ये चीज़ हमें देखने को मिलेगा। जो चीज़ मैंने कहा है वही चीज़ होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।